हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरा पार्ट करने वाले हैं और इसमें दो महत्वपूर्ण स्थल है जिसके बारे में जिसके उसके जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो वीडियो होगा, मतलब कि यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी हो गया, कम्युनिटी स्टेट पीसीएस को लेकर, यूपीएससी को लेकर, इसके अलावा थोड़ा सा जनरल कंपटीशन को अगर देखा जाए तो उसमें भी थोड़ा सा डीपली हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग तीसरा पार्ट में ये करते हैं कि जैसे चनहुदड़ो, इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे साइट्स हो चुके हैं, तो इसमें हम लोग का चनहुदड़ो करना है। चनहुदड़ो और इसमें लोथल में जितने भी पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं उन सब की चर्चा हम लोग को करना है। चनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है चनहुदड़ो, और ये जो चनहुदड़ो है इसके बारे में, यानी कि यहाँ से कितने कितने पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। चनहुदड़ो जैसे सबसे पहला है कि ग्रामीण सभ्यता, सिंधु घाटी, टोटल सिंधु घाटी सभ्यता का पहला यह एक ऐसा पार्ट यानी कि स्थल है चनहुदड़ो जो ग्रामीण सभ्यता के जैसा है। ग्रामीण, यहाँ पर कुछ भी ऐसा डेवलपिंग इसका टाइम नहीं आता है, या डेवलपिंग कुछ ऐसा विकसित यहाँ पर कुछ तथ्य नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो भी है वो ग्रामीण सभ्यता है। जैसे इसमें जो भी अवशेष यहाँ पर मिले हैं यानी कि पुरातात्विक स्रोत जो मिले हैं, इससे पता भी आपको चलेगा कि यह ग्रामीण सभ्यता से ही रिलेटेड है। यानी कि जैसे ग्रामीण सभ्यता सबसे पहले कहा जाता है कि चनहुदड़ो एक ग्रामीण सभ्यता थी। फिर यहाँ पर कहा जाए कि वक्र कच्ची ईंटें, यहाँ पर जो भी ईंटें पाई गई है वह वक्र है, ठीक, और वक्र के साथ साथ क्या है, कच्ची है। यहाँ पर पकी ईंटों का मतलब कि प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में जो भी चीजें पाई गई, यानी कि ईंट से संबंधित जो भी वहां पर मैटर आता है तो वह पकी ईंटों की वहां पर तथ्य जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ इस प्लेस पर जो है वक्र और कच्ची ईंटों की साक्ष्य मिलती है, यानी कि पकी ईंटों की साक्ष्य नहीं मिलती है। इससे पता चलता है कि यह ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद है कि खिलौने का कारखाना, खिलौने का, यहाँ पर खिलौने के बच्चे के खिलौने के कारखाना भी यहाँ पर मिलता है। फिर उसके बाद है कि मनके का कारखाना भी है, जो खिलौना के सेंस में देखा जाए तो मनके का कारखाना भी यहाँ पर मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर तांबे का इक्का गाड़ी, यानी कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि कांसा का प्रयोग ज्यादा किया गया है, लेकिन फिर भी इस समय भी तांबा का प्रयोग काफी ही मात्रा में किया जा रहा है। और इस तरह से तांबे का इक्का गाड़ी मिलता है। इक्का गाड़ी जो है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, इक्का गाड़ी का मतलब कि टांगा गाड़ी के जैसा कह सकते हैं, ये टांगा गाड़ी यानी कि इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिलता है। ठीक, उसके बाद है चूड़ियों का साक्ष्य। चनहुदड़ो जो है यह चूड़ियों के साक्ष्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत मात्रा में चूड़ियों को बनाने का फैक्ट्री यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर है कि खिलौने बनाने का कारखाना के साथ साथ यहाँ पर चूड़ियों बनाने का भी कारखाना मिला हुआ है, तो फिर चूड़ियों का साक्ष्य यहाँ पर बहुत मात्रा में मिला है। एक आता है कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है वह जो वहां पर जितने भी स्रोत मिले हैं तो उसमें एक आता है मतलब कि काली चूड़ियों के साक्ष्य वहां पर मिला है। तो कालीबंगा इसलिए काली चूड़ियों के नाम पर कालीबंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर काली चूड़ियों का साक्ष्य नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सिंपल चूड़ियों का साक्ष्य है जो चनहुदड़ो प्लेस पर यहाँ पर मिलता है। उसके बाद यूज करते थे मोहर उत्पादन केंद्र का भी साक्ष्य मिला है। जिस तरह से हम लोग पेपर पर मोहर लगाते हैं उस तरह का वहां पर भी मोहर उत्पादन केंद्र है, यानी कि उसका उत्पादन केंद्र का मतलब कि काफी मात्रा में वहां पर मोहर भी उत्पादित किया जाता होगा। फिर दवात का क्षेत्र, दवात का भी साक्ष्य मिलता है। दवात, जिससे दवात का मीनिंग यहाँ पर है इंक पॉट, नहीं दवात, जिससे पेपर पर लिखने के लिए, तो ये हमारा हो जाता है दवात का साक्ष्य भी मिला है। इस तरह से इतने सारे साक्ष्य कला में और भी साक्ष्य हैं। जैसे काजल का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रहा है कि काजल का साक्ष्य, कोई एग्जाम में पढ़ लेता है काजल को क्या पढ़ लेता है, कागज भी पढ़ लेता है एग्जाम के प्रेशर की वजह से, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है यह कागज नहीं है, काजल का साक्ष्य मिला है यहाँ पर, काजल। लिपस्टिक का साक्ष्य में मिला है। लिपस्टिक देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ही ये प्रिय श्रृंगार का साधन है, जिसमें लिपस्टिक का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ पर उस जमाने में भी लोग लिपस्टिक लगाते थे। सोचिए उस समय की शहरी सभ्यता कितना डेवलप थी, महिलाएं वहाँ की कितना डेवलप थी, वहाँ की कल्चर कैसी थी कि इस सारी चीज को उस समय भी अपनाया जाता था। मगरमच्छ या हम घड़ियाल कह सकते हैं मगरमच्छ को, तो ये मगरमच्छ या घड़ियाल का साक्ष्य भी यहाँ पर मिलता है, जिसको हम लोग देखेंगे कि चिन्ह वाला सिक्का मिला है। यानी कि एक ऐसा सिक्का यहाँ पर मिला है जिसको मगरमच्छ या घड़ियाल की आकृति उस पर है, चिन्ह है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इस समय भी मगरमच्छ या घड़ियाल
यहाँ पर मिलता होगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो बेलनाकार मोहरे मिली है, बेलनाकार मोहले, ये मोहर जो मिला यहाँ पर बेलनाकार मिली हुई है। बाकी सब जनरली मोहर जिस तरह से होता है तो उस तरह से होता ही है, लेकिन यहाँ पर बेलनाकार मोहरे भी यहाँ पर मिली है चंद्रहुदड़ो नामक प्लेस से। अब यहाँ पर एक अपवाद में कह सकते हैं इसको, अपवाद मतलब कि नीचे वाला नोट को, लेकिन इसके पहले वाला जो है एक फैक्ट है यहाँ पर, एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला हुआ है। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला हुआ है, मतलब कि उस जमाने में भी बिल्ली और कुत्ते वहां पर मौजूद होंगे, इससे पता चलता है। तो इस तरह से अभी पिछले वीडियो में हमने एक दिया था कि सांप को पकड़े हुए गरुड़ पक्षी का चित्र मिला हुआ है, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आप बताइए कि इस मतलब कि साक्ष्य को कहाँ पाया गया है, यानी कि हड़प्पा पर पाया गया है या मोहनजोदड़ो, दो आपको ऑप्शन देते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर मिला है कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक कई बार एग्जाम में देखा गया है एक क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इस चनहुदड़ो नामक प्लेस पर एक ऐसा फैक्ट दिखा गया है जो टोटल सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल अलग ढंग का यहाँ पर है। कैसे है? जैसे यहाँ से कोई भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है यहाँ से कोई दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले जितने भी स्थल हैं, उन स्थलों को अगर गौर किया जाए तो दो पार्ट में बटे हुए हैं, एक है पूर्वी पार्ट तो एक है पश्चिमी पार्ट। पश्चिमी पार्ट को ऊपरी टीला कहते हैं और पूर्वी पार्ट को निचली टीला कहते हैं। पश्चिमी पार्ट को हम सीटाडेल भी कहते हैं। उस पर क्या होता था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती थी, जहां पर बहुत यानी कि इंटेलेक्चुअल प्लस क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हैं, या जैसे मतलब कि शासक वर्ग हो सकते हैं जो शासन को चलाते थे, वो वर्ग वहां पर हो सकते हैं। काफी मतलब कि धनाढ़ फैमिली वहां पर, मतलब कि अमीर लोग वहां पर वास करता था। लेकिन जो पूर्वी टीला था, जो एक निचली टीला भी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मजदूरों का वास होता होगा, फिर से शिक्षकों का वास होता होगा, फिर से यहाँ पर इंजीनियर हो गया, ठीक है, ऑफिसर वगैरह हो गए, छोटे मोटे कर्मचारी वगैरह हो गए, उनकी यहाँ पर देखा जाए तो इनकी निवास यहाँ पर होता था। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर, लेकिन बाकी सब जगह पर तो ऐसा मिला है पूर्वी और पश्चिमी टीला के रूप में, लेकिन चंद्रहुदड़ो नामक प्लेस पर यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। किसी प्रकार का यहाँ टीला, दुर्ग को हम टीला भी कह सकते हैं, टीला किसी प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत ही रेयर दो प्रकार के यहाँ पर फैक्ट मिला हम लोग का, कि एक तो मिला कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, और दूसरी यहाँ पर ऐसा फैक्ट मिला कि टोटल सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल अपवाद में है, अलग ढंग का है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक, ये हमारा हो जाता है चनहुदड़ो प्लेस पर पाए जाने वाले जितना भी पुरातात्विक स्रोत था वो हमारा इस लिस्ट में आया। उसके बाद अगला हमारा स्थल है लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में पाया जाने वाला एक प्लेस है, यानी कि एक स्थान है। इसको हम लोग कहते हैं कि लोथल को क्या कहते हैं कि यह एक बंदरगाह प्लेस भी था। यहाँ से यानी कि लोथल क्या था, एक बंदरगाह प्लेस था, समुद्र के तट पर था, और यहाँ से व्यापार वाणिज्य होता था, बहुत ही विशाल मात्रा में होता था। दूर दूर के स्थानों पर, मेसोपोटामिया से भी यानी कि अलग समकालीन बाकी सबसे क्या कहते हैं सभ्यताओं के साथ भी इसका व्यापार होता था। तो इसको सबसे पहला यहाँ पर फैक्ट आता है कि बंदरगाह स्थल, अभी ये तो बंदरगाह स्थल है, इसके पहले भी एक बंदरगाह स्थल की चर्चा हो चुकी है, जो हम पहला या दूसरा वीडियो में बताए हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वो बंदरगाह स्थल लोथल के अलावा में कौन सा था जो टोटल सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाला, उसको भी हम लोग बंदरगाह स्थल कहते हैं। एक तो लोथल है और एक और है जो आपको कमेंट करके बताना है। दो ही ऐसा स्थल है जो बंदरगाह स्थल है, एक लोथल हो गया, एक आपको कमेंट करके बताना है। वाणिज्यिक राजधानी, लोथल को कहा गया है कि यह वाणिज्यिक राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये वाणिज्यिक राजधानी जो है लोथल को इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में व्यापार होता था, व्यापार वाणिज्य की कार्य जो है इस लोथल प्लेस से किया जाता था, यानी कि यहाँ पर बंदरगाह था तो यहाँ से व्यापार करने में काफी सुविधा होती थी, तो इस तरह से इसको वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। अब जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो हमारे देश में भी क्या है, एक तो दिल्ली तो हमारे देश की राजधानी है, यानी कि प्रशासनिक राजधानी कह सकते हैं इसको, ठीक है, जहाँ से शासक वर्ग होते हैं। और दूसरी है कि हमारे जो महाराष्ट्र एरिया है, महाराष्ट्र स्टेट, उसको भी क्या कहते हैं, वाणिज्यिक राजधानी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी वाणिज्यिक राजधानी थी। लेकिन प्रशासनिक राजधानी के बारे में अगर आ जाए तो इसकी चर्चा कैसे होगी कि इसकी आप कहाँ इसकी चर्चा करेंगे, प्रशासनिक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में
प्रशासनिक राजधानी किसको माना गया है? यहाँ लोथल को तो वाणिज्यिक राजधानी माना गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासनिक राजधानी किसे कहा गया है? तो इसमें दो ऐसे प्लेस आते हैं, जैसे एक आता है हड़प्पा और दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। इन दोनों को एक दूसरे की जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। किसको कहा गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसा हमारा स्थान है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है, और यहीं से प्रशासनिक के कार्य किए जाते थे। तो ये दो जो हो जाता है हमारा प्रशासनिक राजधानी हो जाता है, लेकिन वाणिज्यिक राजधानी की चर्चा आता है कि कौन होगा? लोथल ही होगा। लोथल हो जाता है क्या? वाणिज्यिक राजधानी के बारे में, और हमारा प्रशासनिक राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। फिर उसके बाद है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल को क्या कहा गया है? मैनचेस्टर कहा गया है। मैनचेस्टर क्या है? लोथल में, यानी कि मैनचेस्टर इसको क्यों कहा गया है? मैनचेस्टर एक प्लेस है। कहाँ का है मैनचेस्टर एक प्लेस? यानी कि ये जो है इंग्लैंड का एक प्रमुख शहर है मैनचेस्टर, जहाँ पर सूती वस्त्रों का बहुत ही भारी मात्रा में वहाँ पर उत्पादन होता है। तो उस तरह से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी सूती वस्त्रों का भारी मात्रा में जो उत्पादन होता है, तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर से इसकी तुलना की गई, यानी कि यहाँ की ये जो लोथल प्लेस जो है, यहाँ पर भी भारी मात्रा में सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था, जिसके कारण इसको भी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर इसको कहा गया है, लोथल नामक प्लेस को। अब सवाल उठता है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा गया है? एक तो रियल में मैनचेस्टर जो है वो तो इंग्लैंड में है। सिंधु घाटी सभ्यता में मैनचेस्टर किसको कहा गया है? ये तो हम लोग को पता चल गया कि लोथल को कहा गया है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो अहमदाबाद, गुजरात में क्या है? अहमदाबाद एक शहर है, अहमदाबाद को कहा गया है भारत का मैनचेस्टर। अगर भारत में पाए जाने वाले जितने भी सूती वस्त्रों का केंद्र है, तो उसमें अहमदाबाद जो है वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। जिस प्रकार लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा गया है। उसके बाद आता है कि फारस की मुद्राएं। फारस का मतलब यहाँ पर यह है कि मेसोपोटामिया, इसको हम मेसोपोटामिया कह सकते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि हमको फारस से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ की मुद्राएं भी यहाँ पर पाई गई है। इससे पता चलता है कि फारस के लोग, यह मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आकर व्यापार वाणिज्य करते थे, क्योंकि उनकी मुद्राएं यहाँ पर पाई गई है। उसके बाद है कि चावल के दाना का साक्ष्य यहाँ पर पाया गया है। चावल के दाना का साक्ष्य भी पाया गया है। यहाँ पर चावल के भूसी का साक्ष्य भी पाया गया है। चावल का जो छिलका होता है, जिसको हम लोग भूसी कहते हैं, उसका भी साक्ष्य यहाँ पर पाया गया है। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात ये भी आता है कि जहाज बनाने का स्थान गोदीवाड़ा जिसको कहते हैं, ठीक है, गोदीवाड़ा बंदरगाह जिसको कहते हैं, ठीक है, तो जहाज बनाने का स्थान भी यहाँ पर है, ठीक है, गोदीवाड़ा के पास में। इस तरह से इसको कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जहाज बनाने का स्थान भी है, और यहाँ पर गोदीवाड़ा भी है, जिसको हम लोग डॉकयार्ड भी कहते हैं। एक बात यहाँ पर और आता है कि युगल सावधान, कहाँ पर? लोथल पर युगल सावधान पाया गया है। युगल सावधान का मतलब यहाँ पर इतिहासकार इसका मीनिंग ये निकालते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक ही प्लेस पर और एक ही डेथ बॉडी के स्थान पर अगर युगल सावधान है, इसका मतलब है कि वो क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ होगा। तो फिर उसमें क्या होगा कि युगल सावधान है, तब क्या ये सती प्रथा भी, क्या यहाँ सती प्रथा भी प्रचलित थी? तो मतलब कि बहुत सारे इतिहासकार इस पर कंट्रोवर्सी आ जाता है, सती प्रथा था कि नहीं था, लेकिन यहाँ पर युगल सावधान मिला है, जिसके कारण कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सती प्रथा का साक्ष्य भी हो सकता है कि यहाँ पर युगल सावधान के कारण सती प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित था। लेकिन इस पर हम लोग मतलब कि कंट्रोवर्सी ही को मानेंगे, क्योंकि ऐसा साक्ष्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर पुरातात्विक साक्ष्य देखा जाए टोटल इतिहास में कि कहाँ पर पुरातात्विक स्रोत ऐसा कौन सा है जहाँ पर सती प्रथा की चर्चा होती है, तो सती प्रथा की चर्चा हमारा वही होता है जैसे भानुगुप्त का एरन अभिलेख में होता है, इस तरह से यहाँ पर आती है। लेकिन साहित्यिक स्रोत में अगर देखा जाए तो साहित्यिक स्रोत में
उत्तर वैदिक पीरियड में ऐसे साक्ष्य आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के साथ साक्ष्य हम युगल सावधान के मानने से, यानी कि युगल सावधान के प्रकट होने से हम मान ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है कि अग्निवेदिका। अग्निवेदिका अग्निवेदिका जैसे त्रिभुजाकार जो क्या कहते हैं, अग्निवेदिका जो बनती है पूजा करने के समय, आज भी हमारे भारतीय कल्चर में इसको अपनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे अग्निवेदिका यहाँ पर भी पाया गया है, लोथल में भी पाया गया है, और भी स्थान ऐसे प्लेस हैं बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ पर अग्निवेदिका और भी वहां पर पाए गए हैं। फिर इसके बाद है कि यहाँ पर चित्रित जार भी पाए गए हैं। क्या पाया गया है? चित्रित जार, पेंटेड जार भी कहते हैं इसको, जो पेंट किया हुआ जार पाया गया है। नेक्स्ट हमारा है घोड़े एवं जहाज की टेराकोटा। टेराकोटा एक प्रकार का खिलौना है जिसमें घोड़े का चित्र भी है, आकृति भी है, और जहाज की भी आकृति है। देखिए यहाँ पर घोड़े का यहाँ पर साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन ऐसे यहाँ पर देख मतलब कि आकृति तो मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि स्रोत ऐसा नहीं मिला है घोड़ा का हड्डी वगैरह बोन वगैरह के यहाँ पर कि ऐसा मतलब कि लोथल से इस स्थान के मतलब घोड़े के साक्ष्य को हम लोग मतलब कि प्रूफ करें, ठीक है। लेकिन यहाँ घोड़े की क्या कहते हैं, टेराकोटा की आकृति यहाँ पर मिली है। उसके बाद है एक मम्मी का साक्ष्य मिला है। मम्मी यानी कि डेथ बॉडी को एक ताबूत में रखकर जो गाड़ने की यानी कि मिट्टी में दफनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस तरह का साक्ष्य भी यहाँ पर मिला हुआ है ताबूत का। तो ये ताबूत जो मिला हुआ है यानी कि पूरब यानी कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला हुआ है। चावल के भूसी, चावल के दाने के साक्ष्य भी मिला है, इसका अभी जस्ट हम लोगों ने पहले कहा और देखा। और उसके बाद यहाँ पर चावल की भूसी भी यहाँ पर मिली हुई है। ये चावल का दाना कहिए या भूसी कहिए, ये कहाँ मिला है? तो लोथल से ही मिला है। उसके बाद है हाथी दांत का स्केल। हाथी दांत का स्केल यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक। इससे पता चलता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में हाथियों की संख्या, यहाँ पर हाथियों की मतलब की प्रचलन होगा, ठीक है, जहाँ पर हाथी दांत के स्केल भी मिले हुए हैं। कांसा की सुई, अब यहाँ देखिए कांसा की सुई मिली, एक प्रकार का ऐसा सुई मिला है जो कांसा का सुई है। उसके अलावा ये बहुत ही रेयर फैक्ट यहाँ पर एक मिला है, 45 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, 90 डिग्री के सेंस में इसको कहेंगे, और 180 डिग्री कोणों को मापने का उपकरण भी मिला है। एक ऐसा यहाँ पर उपकरण मिला है जो 45 डिग्री या 90 डिग्री और 180 डिग्री कोणों को मापा जा सकता है। तो ऐसे यहाँ पर उपकरण भी मिले हुए हैं। मतलब कि आर्किटेक्ट के रूप से देखा जाए, इंजीनियरिंग जो यहाँ पर आर्किटेक्ट मकान बनाने की जो परंपरा थी वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इन सब कोणों को यूज वहां पर किया जाता था। तो काफी भी डेवलप कहा जाएगा इसको। उसके बाद यहाँ पर सबसे ही रेयर फैक्ट यहाँ पर ये मिला है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंधु घाटी सभ्यता के एकदम बिल्कुल अपवाद के रूप में आता है, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल ये डिफरेंट आता है। यहाँ पर क्या यहाँ पर ये फैक्ट यानी कि नोट में हम लोगों ने देखा है, इसमें क्या है कि एक मकान ऐसा मिला है, कहाँ पर? लोथल में। ये मकान कहाँ मिला है? लोथल में। अभी हम लोग लोथल प्लेस के बारे में कर रहे हैं, लोथल में, जिसमें मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार जो है मुख्य सड़क की ओर खुली हुई है। ये बिल्कुल ही उल्टा कंसेप्ट यहाँ पर है। मुख्य द्वार जो है उस मकान की, उस महल की, उस बिल्डिंग की मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर खुली हुई है। बाकी सब स्थानों पर देखा जाए तो मुख्य द्वार जो होता है सड़क के पीछे यानी कि उसके बैक साइड में खुलता था, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मकान मिला हुआ है, कहाँ? लोथल में, जिनकी उस मकान की मुख्य द्वार जो है मुख्य सड़क की तरफ होती थी, सड़क के सामने खुलती थी। लेकिन बाकी सब स्थलों पर क्या था? सड़क के सामने नहीं खुलती थी, सड़क के विपरीत दिशा में खुलती थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक रेयर फैक्ट यहाँ पर आता है, जिसको हम लोग जानकारी यानी कि याद रखना बहुत जरूरी होता है इसको। तो इस प्रकार हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का 2 साइट हमारा कंप्लीट होता है। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए, जितना हो सके उतना आप इसको शेयर भी करिए। अगले वीडियो के साथ फिर हम न्यू कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।